जमीन पे उतरे तो धरती के अंदर लोट-पोट हो गई, मिट्टी उठा कर ऊपर डालने लगे। लोगों ने पूछा, स्वामी जी क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, ये भारत भूमि है, मोक्ष भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने अपनी जमीन को माँ बोला हो। केवल और केवल भारत के लोगों ने इसको माँ बोला है। और हम सब भी जानते हैं। आपने कभी पाकिस्तान माता की जय सुनी क्या? अमेरिका माता सुना क्या? कोई बिहार ये शिकागो माता सुना क्या? अफ्रीका माता सुना क्या? कोई नहीं बोलता। केवल और केवल भारत के लोग इसको माँ मानते हैं और माँ का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा, जब सरसैया पे थे तब अर्जुन को कहा था कि यह अर्जुन, देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है, उसकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है, ऐसा भीष्म ने कहा। और विवेकानंद जी ने कहा, ऐसी भोग भूमि से आया हूँ, इसलिए मेरे शरीर में बहुत सारे दुर्गुण आ गए होंगे। उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए इस भारत की मिट्टी को मैं अपने ऊपर डाल करके मल करके अपने शरीर को स्वच्छ और उज्ज्वल कर रहा हूँ। तो हम सब लोगों को भी भारत भक्ति और देशभक्ति ये अपने मन में धारण करनी पड़ेगी। मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो मेरे देश के खिलाफ जाता है। आज आप जिन जिन बातों की निंदा और आलोचना करते हैं, आप जिन जिन बातों से परेशान होते हैं, चाहे हॉस्पिटल में जाओ, चाहे थाने में जाओ, चाहे तहसील में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको जहां जहां दिक्कत होती है तो मन में ये संकल्प करो कि मैं डॉक्टर बना तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं फीस गरीबों से फीस नहीं लूंगा, फीस लूंगा तो न्यूनतम फीस लूंगा, सबसे बढ़िया रोड बनाऊंगा, ऐसा नहीं उसके अंदर रेत मिलाऊंगा या राख मिलाऊंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं यदि व्यापारी भी बना तो मेरी दुकान की प्रतिष्ठा होगी, मैं कोई मिलावटी माल नहीं बेचूंगा। मिलावटी माल बेचेंगे तो खाएंगे तो हमारे भाई लोग ही वो बीमार होंगे और उनको कितना इलाज के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए मेरी दुकान से जो सामान ले जाएगा एकदम शुद्ध माल मिलेगा और पूरा तोल के दूंगा। छोटा बच्चा भी आएगा उसको सही माल मिलेगा। ऐसे अपने मन में आप एक विश्वास और धारणा रखो। पुलिस में गया मैं तो एकदम सफल आदमी बन के दिखाऊंगा, लोग उदाहरण देंगे। हमारे यहाँ पहले सनीत शर्मा जी आए थे, कलेक्टर साहब, आपने नाम सुना होगा। तो उनको आज भी लोग याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे। आज भी ईमानदारी की आवश्यकता है और जहां सच्चे लोग होते हैं उनको दुनिया के लोग याद करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे दादाजी को हम याद क्यों नहीं करते, परदादा को याद क्यों नहीं करते, भगत सिंह को याद क्यों करते, चंद्रशेखर आजाद को याद, चंद्रशेखर के पिता का नाम याद नहीं आता, माँ का नाम क्या था हमको याद है, लेकिन चंद्रशेखर को करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जीवन उन्होंने पूरा का पूरा जीवन देश और समाज के लिए निकाला। जब काकोरी कांड के अंदर उन्होंने सोना चांदी लूटा तो भगत सिंह आदि ने कहा चंद्रशेखर को, एक बहुत गरीब है चंद्रशेखर, इनकी माँ को लकड़ियां ला करके फूंक मार करके अग्नि जलाकर रोटियां बनानी पड़ती है, डोकरी बहुत बूढ़ी है, एक बार तो एक लकड़ी आंख में लगी, एक आंख फूट गई। ऐसी निर्धनता में हमको ये जो सोना चांदी है उसमें से थोड़ा पैसा निकाल करके इसके घर पे देना चाहिए। ये भगत सिंह वगैरह योजना बना रहे थे। चंद्रशेखर को पता लगा तो चंद्रशेखर ने कहा, खबरदार, ये जो पैसा है वो समाज का पैसा है, ये हमारे देश की आजादी का पैसा है, इसमें से एक भी पैसा मेरे घर ही दिया आपने पहुंचा दिया। तो उन्होंने अपने पिस्तौल निकाला, जिसको मौजूद बोलते थे, कि इसकी एक गोली मेरी माँ को हमेशा हमेशा के लिए शांत करे। इतनी उत्कट देशभक्ति, ऐसे लोगों को ही हम दुनिया में याद करते हैं, उदाहरण देते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी देशभक्ति आनी चाहिए और देश की रक्षा का जब भी अपने को मौका मिलता है, संकल्प लेना पड़ता है, तो हमको सबसे आगे आकर के तत्पर होकर के उसके कार्य में लगना चाहिए। विचार करना चाहिए कि क्या चीज उचित है और क्या अनुचित है। भेड़ चाल में नहीं चलना, क्या ठीक है एक ने कह दिया दूसरा ही मान लेगा। आज भी समाज के अंदर बहुत सारी बुराई है, भाषावाद की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, पड़ोसी देश भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे समाज के अंदर तो एक दूसरे से छुआछूत की भी बहुत समस्या है। अपने समाज के ऐसे लोग हैं जिनको हम हमारे घर में नहीं आने देते, उनको अपने लोटे से पानी नहीं पिलाते, चाय भी पिलाएंगे तो टूटे हुए कप से बनाएंगे, कप में डाल करके पिलाएंगे। तो वास्तव में ये लोग जिनको हम आज हरिजन बोलते हैं, ये भंगी बोलते हैं, ये पक्के लोग थे जिन लोगों को मार मार करके ये जो मुस्लिम राजा है उन्होंने धर्मांतरित कर दिया, वो बदल गए। और कई लोग थे उन्होंने कहा हमको मार दो लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे, तो उनको कहा कि तुमको ऐसे गंदे काम करने पड़ेंगे। ये पहले राजा महाराजाओं के
वंशज थे, कुछ स्थानों पर उनका राज्य भी था। उन्होंने कहा आप हमसे गलत काम करवा दो लेकिन हम धर्म नहीं बदलेंगे। तो उनको कहा तो उनको मरी हुई गायें बाहर डालनी पड़ेगी, उन्होंने कहा डालेंगे। गांव की सफाई करनी पड़ेगी, उन्होंने कहा करेंगे। महिलाएं जो घरों के अंदर लैट्रिन जाती है उसका मल आपको उठा करके बाहर डालना पड़ेगा ताकि ऐसा अपमानित होकर के वो धर्मांतरित कर ले, उन्होंने कहा हम करेंगे। बाकी आप सब जानते हैं गांव के अंदर हरिजन की व्यवस्था कहीं नहीं थी। हमारे गांव के अंदर सब लोग लैट्रिन के लिए बाहर जाते हैं। गांव की सफाई सभी महिलाएं उठकर अपने घर के आगे आगे की सफाई करती है तो पूरा गांव साफ हो जाता है। ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन लोगों के अत्याचारों के कारण उनके धर्म को भंग किया गया, इसलिए इनको हम भंगी बोलते हैं। ये हमारे लिए आराध्य। यदि ये सब लोग दूसरे धर्म में चले जाते जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो और भी भारत के टुकड़े हो सकते थे। इसलिए उन लोगों का हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए, सबका समान। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अछूत नहीं है। भारत माता के हम सब पुत्र हैं, इसलिए सगे माँ जाए जैसे भाई हैं। इसलिए एक दूसरे से प्रेम से रहना और देश और समाज की जब बात आती है तो सभी छोटे मोटे भेदों को बोल करके भारत माता ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा भाव यदि हमारे मन में आया तो हम आने वाले दिनों के अंदर जो अब्दुल कलाम ने कहा था वो सपना सच करके दिखा दो। उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी है। हमको जापान के बच्चों का उदाहरण लेना चाहिए। जापान के अंदर जो संतरे होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो वहां की सरकार ने बाहर से संतरे मंगाए अमेरिका से। अमेरिका के संतरे बड़े मीठे होते हैं। वहां के लोगों ने तय किया कि सरकार ने सौदा किया होगा, लेकिन यदि हमने अमेरिका के संतरे लिए तो हमारे गरीब जो किसान है वो भूखे मर जाएंगे, उनके संतरे कौन लेगा। उन्होंने तय किया कि कोई भी अमेरिका का संतरा नहीं खरीदेगा। जापान के लोगों ने जापान के किसानों के संतरे अच्छे नहीं थे, फिर भी वही लिए और अमेरिका के